हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें मैंने साथ के साथ यही बताया था आपको कि जो यूरिन सैंपल होता है वो जैसे ही हमारे डिपार्टमेंट में आ जाता है सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद में, तो उसके बाद में हमें 1 से 2 घंटे के अंदर जैसे ही क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर उनको उसको रन कर देना चाहिए। नहीं, वैसे जितना जल्दी कोशिश की जाए वो जल्दी ही होना चाहिए विद इन 1 आवर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों मना किया जाता है और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा ये प्रतिबंधित किया गया है कि यूरिन सैंपल को हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं रखना है। जैसे कि यूरिन टेम्परेचर, जैसे यूरिन आप सब जानते हैं कि हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं तो हमारी किडनी वगैरह का मेन कार्य जो होता है कि फिल्ट्रेशन के बाद में जितने वेस्ट प्रोडक्ट गैस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। जैसे ही हर चीज़ का प्रोसीजर होता है, जैसे हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीमोग्लोबिन जो साइकिलिंग होती है पूरी यूरोग्लोबिन के द्वारा जो यूरिन के द्वारा फिर किडनी में जाता है, फिर उसके बाद द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और उसी के कारण हमारा जो कलर होता है यूरिन का वो बिल्डरबिन की वगैरह के चक्कर में पेल येलो तरह का होता है, ठीक है। ये नॉर्मल कलर होता है। किन कारणों की वजह से हमें नहीं रखना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यूरिन, जैसा कि आप सबको पता है, यूरिन स्टूल 2 चीज़ ऐसी होती हैं जो सबसे गंदी चीज़ मानी जाती है क्योंकि उनमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अगर हम किसी भी अगर यूरिन को 1 घंटे ज़्यादा अगर रखते हैं, 2 घंटे ज़्यादा रूम टेम्परेचर रखते हैं तो बैक्टीरिया का जो काउंट होता है वो डबल होने लग जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि हम यूरिन क्यों कर रहे हैं कि टेस्ट करने के लिए कि पेशेंट को किस चीज़ की दिक्कत है, पेशेंट का सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हम रूम टेम्परेचर पर यूरिन को रखेंगे तो आरबीसी जो होती हैं, जैसे हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो टूटने लग जाती है, कुछ समय बाद विघटित हो जाती है और कुछ समय बाद अगर आप यूरिन करोगे तो उसमें पहचान में नहीं आएंगे। जैसे ही आरबीसी के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है, ठीक है, स्वेलिंग होने के बाद वो विघटित हो जाएंगे, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक तो गंदगी बढ़ेगी, यूरिट्स बढ़ने लग जाते हैं, जो यूरिन का पीएच हम कहते हैं गलत हो जाएगा, पीएच चेंज करेगा, ठीक है, अम्लीय से क्षारीय कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई कल्चर वगैरह का सैंपल है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके जाना है तो एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है इससे बैक्टीरिया की जांच करने का, यूरिन कल्चर के द्वारा, यूरिन के द्वारा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और उसके अंदर जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए कल्चर वगैरह के लिए हम ले सकते हैं, पीएच हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी की मैंने बता दिया। जो कास्ट होती है हमारी यूरिन के अंदर जो पाई जाती है वो कास्ट भी हमारी टूटने लग जाती है, ठीक है। और टूटने के बाद में हम जब माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन जब कास्ट को देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे या कुछ अलग शेप में चले जाएंगे जिससे हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और मेन है क्रिस्टल्स, अगर यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स नहीं है तो कुछ ऐसी क्रिस्टल्स हैं जो कि यूरिन में बनने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया हमने यूरिन तो उसके बाद में जो अनावश्यक क्रिस्टल्स हैं जो कि नहीं है वो भी उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो क्रिस्टल्स का भी इस कंडीशन का निर्माण होता है। जो पेशेंट है, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट होते हैं जो ग्लूकोज के माध्यम ग्लूकोज जानने के लिए कि हमारे यूरिन में सीक्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसके लिए यूरिन का टेस्ट कराते हैं। तो यूरिन का ज़्यादा टाइम में रखने पे ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन हो जाता है जो कि उसके अंदर ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखता जो होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें रूम टेम्परेचर में सैंपल नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सैंपल को रखने में डिले कर रहे हैं या टेस्ट प्रोसीजर लंबा जा सकता है तो उसको फ्रिज में स्टोर करें, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।